वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं बीच बैग बना रही हूँ जो मैं क्रोशे से बना रही हूँ। सबसे पहले मैं 5 चेन कर लूँगी। 5 चेन करने के बाद मैं फर्स्ट चेन से एक स्लिप स्टिच करूँगी। देखिए, अब मैं फर्स्ट चेन से स्लिप स्टिच कर लूँगी। एक मेरा लूप तैयार हो जाएगा। अब मैं इस लूप से ये देखिए स्लिप स्टिच करके अब मैंने 3 चेन कर लूँगी। 3 चेन करने के बाद मैं उस लूप में से 12 डबल क्रोशे करूँगी। ये देखिए 12 डबल क्रोशे होने के बाद मैं एंड से स्लिप स्टिच करके ये रो क्लोज कर दूंगी। ये देखिए मेरा फर्स्ट रो हो गया है। अब मैं फिर से 3 चेन कर लूँगी। 3 चेन करने के बाद अब मैं हर एक स्टिच में इंक्रीज़ करूँगी। मैंने 12 लिए है, 12 डबल क्रोशे किया है। अब 12 डबल क्रोशे हर एक में इंक्रीज करूँगी और 24 डबल क्रोशे हो जाएगा सेकेंड रो। ये देखिए मेरा सेकेंड रो कंप्लीट हो गया है। अब मैं स्लिप स्टिच के द्वारा इस रो को क्लोज कर दूंगी। जो मेरा फर्स्ट चेन था उससे मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं फिर से 3 चेन कर लूँगी। 3 चेन करने के बाद अब मैं थर्ड रो में एक इंक्रीज करूँगी, फिर एक डबल क्रोशे करूँगी। ये देखिए मैंने एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशे करूँगी जिससे मेरा एक इंक्रीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट घर में एक डबल क्रोशे करूँगी। इसी तरह से मैं पूरा थर्ड रो कंप्लीट करूँगी। एक इंक्रीज एक डबल क्रोशे, एक इंक्रीज एक डबल क्रोशे, इस तरह से थर्ड रो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं फिर से इसे क्लोज कर दूंगी थर्ड रो को स्लिप स्टिच से। अब फिर से मैं 3 चेन कर लूंगी। अब मैं फोर्थ रो में एक इंक्रीज 2 डबल क्रोशे करूंगी। यानी एक ही घर में मैं 2 डबल क्रोशे करूंगी, इससे एक इंक्रीज हो जाएगा और फिर 2 डबल क्रोशे करूंगी अलग अलग घर में। ये देखिए इस तरह से मैं पूरा फोर्थ रो कंप्लीट करूंगी। फोर्थ रो मैं पूरा कंप्लीट नहीं करूंगी, मैं 10 स्टिच छोड़ दूंगी। ये देखिए इस तरह से मैं पहले पूरा कंप्लीट करूंगी, हाफ से ज़्यादा। देखिए मेरा फोर्थ रो कंप्लीट हो गया। अब फिर से इसे टर्न करके नेक्स्ट साइड इतना ही करूंगी। अब मैं हर बार यहाँ पर से टर्न करूंगी। ये देखिए अब मेरा फिफ्थ रो यहाँ से स्टार्ट होगा। मैं फिर से 3 चेन कर लूँगी। 3 चेन करके मैं फिफ्थ
रो स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं एक इंक्रीज करूँगी और 2 डबल क्रोशे करूँगी। नहीं, फोर्थ रो में मैंने 2 डबल क्रोशे किया है। फिफ्थ रो में 3 डबल क्रोशे करूँगी, एक इंक्रीज 3 डबल क्रोशे। इसी तरह से मेरे जितने भी रो बढ़ते जाएंगे उतने ही डबल क्रोशे बढ़ते जाएंगे। और इंक्रीज मैंने जहाँ पर मैंने जो इंक्रीज किया है वहीं वैसा ही इंक्रीज होता रहेगा। इसी तरह से मेरा ये सर्कल बनता रहेगा। और ये मैं जितना बड़ा हमें बनाना होगा मैं उतना बड़ा बनाऊंगी। इसी तरह से 2 पीस मैं बना लूंगी एक ही जैसा देखने में। ये देखिए मैंने एक साइड बना के रखा है। अब मैं दूसरा साइड भी इसी तरह से बना लूँगी। दोनों का एक जितना साइज बना लूँगी। जब दोनों एक साइज के बन जाएंगे तब मैं इसे जॉइंट कर लूँगी। जॉइंट करने के लिए मैं इस तरह से दोनों साइड्स को एक साथ पकड़ूंगी और फिर एक बार एक साइड में डाल के क्रोशे डाल के एक स्लिप स्टिच करूंगी। फिर उसे निकाल के नेक्स्ट दूसरे साइड से मैं स्लिप स्टिच करूंगी। इस तरह से हर घर में स्लिप स्टिच करके ये जॉइन करूंगी। ये देखिए इस तरह से एक बार इस साइड वाले बैक से करूंगी, एक बार इस साइड वाले बैक से स्लिप स्टिच करूंगी। इस तरह से ये दोनों जॉइन हो जाएंगे। इसी तरह से मैं पूरा ये सर्कल जॉइन कर लूंगी। ये देखिए मेरा जॉइंट हो गया है। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद ये जॉइंट के एक साइड से राइट साइड से मैं 5 डबल क्रोशे करूँगी, फिर लेफ्ट साइड से 5 डबल क्रोशे करूँगी। टोटल मैं 10 डबल क्रोशे करूँगी। इस तरह से यहाँ से मैं हैंडल बना रही हूँ बैक का। अब हैंडल बनाने के लिए ये जितना लंबा करना होगा उतना मैं लंबा करूँगी अपने साइज के अनुसार। बीच बैक ज़्यादा लंबा नहीं होता हैंडल, इसलिए हम जितना साइड बैक जितना हैंडल लंबा करेंगे। ये देखिए मैंने एक साइड से ले लिया है 5 और दूसरे साइड से फिर से 5 डबल क्रोशे कर लिया है। फिर अब मैं 3 चेन कर लूँगी। चेन करके इसे टर्न करके फिर इसी से फिर से मैं 10 डबल क्रोशे करूँगी। इसी तरह से मैं ये डबल क्रोशे 10 करते करते मैं नेक्स्ट साइड में जॉइंट कर दूँगी इसको।
ये देखिए मेरा हैंडल हो चुका है। अब मैं इसे क्लोज कर दूंगी। ये देखिए धागा अंदर से डाल के क्लोज कर दिया है। अब मैं इसे साइड से जॉइंट कर लूंगी। जॉइंट मैं उसी तरह से करूंगी जिस तरह से मैंने बैक के दोनों साइड को जॉइंट किया है। एक बार इस तरफ से स्लिप स्टिच लूंगी, एक बार बैक के साइड से स्लिप स्टिच लूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने एक तरफ बैक के साइड से स्लिप स्टिच लिया, एक बार हैंडल की तरफ से स्लिप स्टिच लिया है। इस तरह से मैं इसे जॉइंट कर लूंगी। अब मैं बैक के मिडिल से ये फर्स्ट रो जहाँ से जॉइंट हो रहा है वहाँ से मैं एक फ्लावर बना रही हूँ। फ्लावर ऑप्शन है, अगर आप चाहे तो बनाएं, ना चाहे तो भी ये बैग यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस रो के जॉइंट से मैंने पहले एक धागा निकाल लिया है क्रोशे से। अब मैं 3 चेन कर लूँगी। तीन चेन करने के बाद वहाँ से फिर से उसे क्लोज करूँगी स्लिप स्टिच के द्वारा। फिर मैं फिर से 3 चेन कर लूँगी। 3 चेन करने के बाद मैं 7 डबल क्रोशे करूँगी उस चेन में जो लूप बना है उसके अंदर से। ये देखिए 7 मैंने डबल क्रोशे कर लिया है। सात डबल क्रोशे होने के बाद मैं फिर से 3 चेन कर लूँगी। 3 चेन करके फिर टर्न करके मैं हर एक घर में इंक्रीज करूँगी। इंक्रीज करने के बाद जो लास्ट जो जहाँ पर मेरा ख़त्म होगा उससे मैं नीचे जॉइंट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से मेरा कंप्लीट होगा। ये देखिए इसको मैं इस तरह से टर्न करके मैं नीचे इसे जॉइंट करूँगी। ये देखिए यहाँ पर इसे मैं जॉइंट कर लूँगी। इस तरह से एक कर्व हो जाएगा। मैं एक पंखुड़ी दिखा रही हूँ। इस तरह से मैं ये फर्स्ट रो जो मेरा है वहाँ पर मैं और भी कई पंखुड़ी कर दूँगी। एक हो चुका है। अब मैं इस तरह से और 5 पंखुड़ियाँ बना लूँगी।
ये देखिए, अब मैं इस फ्लावर के सेंटर से एक धागा निकाल लूँगी। पीछे जो धागा बच गया था उसी धागा में मैं एक मोती डाल लूँगी। मोती डाल के फिर से वो धागा उसी लूप से पीछे डाल के मैं गांठ लगा लूँगी। इस तरह से मेरा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, मेरा बीच बैग कंप्लीट हो गया। देखिए कितना आसान था ये बैग। मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।